फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें हम देखेंगे 2s डिविजिबिलिटी रूल्स। 2s डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर है इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और एन इवन नंबर देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर कोई इवन नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 66। तो 66 के लास्ट नंबर है 6, तो 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अगर हमने कोई और नंबर लिया 24 का जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, इसका मतलब ये जो होल नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह 2 के अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर कोई इवन नंबर है। तो नेक्स्ट 3s डिविजिबिलिटी रूल्स। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर का अगर सम करने पर अगर कोई नंबर का सम करने के बाद उस वो डिविजिबल 3 से होगा तो इसका मतलब ये है कि वो होल नंबर डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 99। तो 99 का हम सम करेंगे 9 + 9। तो 9 + 9 करने के बाद क्या हो जाएगा 9 + 9 = 18। तो अगर ये 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये कि 3 से डिविजिबल करने के बाद क्या हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 99 भी डिविजिबल बाय 3 है। अगर हमने कोई और एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल 711। तो देखो 711 के अंदर अगर इस नंबर को हम ऐड कर दें 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर। तो 7 + 1 + 1 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 7 + 1 + 1 7 + 1 8 8 + 1 9। तो 9 को अगर 3 से डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि 711 ये जो नंबर है वो भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट हम नंबर देखेंगे 4s डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो इफ एनी लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4 द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो इसका मतलब ये है कि वो होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 है। 4s डिविजिबिलिटी के लिए अंदर क्या लगे 424। तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट 2 डिजिट से यहाँ पे क्या है कि लास्ट 2 डिजिट पर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका देखो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 है। अगर कोई और एग्जांपल ये 1032। अगर ये लास्ट डिजिट 32 अगर 4 से डिविजिबल है 32 डिविजिबल 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब ये कि 1032 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 की डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 डिविजिबिलिटी रूल्स। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 5 और 0। अगर लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर अगर 5 है या फिर 0 है देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो वो नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1025। तो देखो अगर ये लास्ट 2 डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है या तो हम क्या कहेंगे कि ये 5 की डिविजिबिलिटी रूल से। तो देखो यहाँ पे है 25। तो क्या है 25 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि 1025 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसे डिविजिबल है। तो इस आगे हम देखेंगे 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर कोई भी नंबर 2 से या फिर 3 से दोनों से भी डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिया है यहाँ पे 2304। तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी थी। 2 की डिविजिबिलिटी के अंदर क्या है कि अगर कोई नंबर 0 है यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या फिर इवन नंबर है तो यहाँ पे एक इवन नंबर है 4। तो इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल बाय 2 है।
3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इस नंबर का हमें होल नंबर का एडिशन करना होगा। एडिशन करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल होए तो इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो देखो 2 + 3 + 0 + 4, देखो 2 + 3 5, 5 + 0 5, 5 + 4 9। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होल नंबर है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे आप। नीड टू डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड देन सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, द ओरिजिनल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। क्या है कि लास्ट के डिजिट नंबर को हमें डबल करना होगा और सब्सट्रैक्ट करना होगा रिमेनिंग नंबर से। तो अगर वो डिविजिबल बाय 7 है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल बाय 7 हो। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल किया है 1792, तो हमने एग्जांपल लिया है 1792। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट को हम करेंगे डबल, एंड डबल करने के बाद उसे रिमेनिंग नंबर से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो रिमेनिंग नंबर क्या है यहाँ पे 1792। 1792 में से लास्ट डिजिट को सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मिल गया हमें 4, तो इसे हम रिमेनिंग नंबर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर मैं यहाँ आ जाएंगे 571। तो ये क्या करना पड़ेगा, फिर अगर ये जो 175 है इसे फिर से हम डबल करेंगे लास्ट डिजिट को। तो यहाँ पे हो जाएगा 175 को हम फिर से कर देंगे डबल, तो हो जाएगा 10। तो 10 को हम 17 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये अगर डिविजिबल है 7 से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 175 है ये भी 7 से डिविजिबल है, और 1792 जो ओरिजिनल नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 7 है। तो 7 की डिविजिबिलिटी ये है कि हमें लास्ट डिजिट को डबल करना होगा और फिर रिमेनिंग नंबर में से उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेकंड हम देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल्स। इफ इन एनी नंबर लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, देन होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 8 है तो जो होल नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 15824। तो यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या कहा है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट है अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल है। तो ये जो लास्ट 3 नंबर है 8 से डिविजिबल है। 824 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ आ जाएगा 103। इसका मतलब ये है कि 8 से डिविजिबल है लास्ट नंबर, तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल है। हम आगे देखेंगे 9, हम देखेंगे 9 डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर उस नंबर की सम को हम डिविजिबल 9 से कर दिए तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 94203। तो अगर इस नंबर को हम देखें तो इसकी सम करेंगे हम 9 + 4 + 2 + 0 + 3। तो हम इसे सम करने के बाद देखिए कि 9 + 4 + 2, 9 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18। इसका मतलब ये है कि ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है एडिशन करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर भी 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखेंगे हम 10 की डिविजिबल रूल। द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 40 लेंगे, 40 10 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे 500, 500 भी 10 से डिविजिबल है।
नेक्स्ट हम लेंगे फॉर एग्जांपल 950 ये भी 10 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि द नंबर हुज लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाय लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन सम डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम डिजिट एट ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11 और इक्वल टू 0, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है 1 4 5 1, हम क्या करेंगे, इसे नंबरिंग करेंगे। हम नंबरिंग करेंगे 1, इस नंबर को हमने 1 दिया, इस नंबर को हमने 2 दिया, इस नंबर को 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, इस इवन नंबर के एडिशन कर लेंगे। 4 और 2 की जो नंबर है उनके एडिशन कर लेंगे। 1 + 5 6, और फिर करेंगे ऑड प्लेस के एडिशन, 1 और 3 के एडिशन माने 1 + 4 के एडिशन, कितना आ जाएगा 5। तो इसका हम डिफरेंस लेंगे। तो इसका हम डिफरेंस लेने के बाद देखेंगे इस नंबर का डिफरेंस अगर लिया तो 6 - 5 क्या 1, तो इसका मतलब ये क्या 11 की डिविजिबिलिटी नहीं है। तो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे 8 1 6 2, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इवन नंबर की हमने एडिशन कर रहे हैं 8 + 6 = 14, और इवन नंबर की करेंगे। इवन नंबर की क्या 2 और 1 1 + 2 + 2 के 3। तो ये इनकी माइनस करने के बाद कितना, इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे 14 - 3। 14 - 3 करने के बाद क्या आ रहा है 11। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर हमने लिया है 8 1 6 2 ये डिविजिबल बाय 11 है। की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, अगर कोई नंबर 3 से या फिर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो 12 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी पूरे नंबर की। और 4 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि 4 की डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 1 5 6 0, तो ये क्या है 3 से 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर की एडिशन करनी पड़ेगी। 1 5 6 + 0 = क्या 6 + 6 12। 12 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है ये 3 की डिविजिबिलिटी है। अब 4 से हम डिविजिबल करके देखेंगे। 4 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी। लास्ट की 2 डिजिट 6 0 क्या है 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है एंड 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब है 12 की डिविजिबिलिटी है। इसका मतलब है कि 12 डिविजिबिलिटी है। आगे हम देखेंगे 13 की डिविजिबिलिटी रूल। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 13 इफ द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट एंड द रेस्ट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। तो हमें 13 की डिविजिबिलिटी में हमें जो यूनिट प्लेस की क्या 4 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1859 एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद इस नंबर को क्या करेंगे हम, जो यूनिट प्लेस की नंबर है यूनिट प्लेस है सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे 4 टाइम्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट नंबर में रेस्ट नंबर के साथ उसके एडिशन करेंगे। रेस्ट नंबर क्या है 154। 9 के साथ 4 टाइम्स करने के बाद क्या आ जाएगा 9 4 = 36। तो इसकी क्या करनी है, हमें सम करनी है। सम करने के बाद क्या आ जाएगा रिजल्ट 221 क्या है 221 को हम फिर से एक बार डिविजिबिलिटी करेंगे। इसके लिए हमें जो लास्ट यूनिट प्लेस पर है उसे फिर से 4 से डिविजिबल। तो यहाँ पे हमने क्या किया 221 × 4। 4 को करने के बाद क्या हो जाएगा 22 4 × 4 4, इसको ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 26। 26 क्या है 13 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होल नंबर है 1859 ये भी 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 की डिविजिबिलिटी रूल्स। 14 डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 7 बोथ देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 14। अगर कोई नंबर 2 से और 7 दोनों से भी डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो है कि वो नंबर 14 से डिविजिबल है।
हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे 1372। इसमें 2 की डिविजिबिलिटी में देखेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो यूनिट प्लेस पर 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 14 और 2 से ये जो नंबर है 1372 ये 2 से डिविजिबल है। हम कैसे देखेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है इसे डबल कर देंगे। तो यूनिट प्लेस पर नंबर को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल करने के बाद क्या है 2 × 2 4। 4 को इस ओरिजिनल जो रिमेनिंग नंबर है इस रिमेनिंग नंबर में से इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 2 × 2 4। 4 को इस रिमेनिंग नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है 14 की डिविजिबिलिटी क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 7 बोथ देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 14। तो इस नंबर को क्या करेंगे हम 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है। 7 से डिविजिबिलिटी करने के लिए हम क्या करनी पड़ेगी, इस नंबर को डबल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 133। 133 में से 3 को हम फिर से डबल करेंगे। 3 को फिर से डबल करने के बाद क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6। तो जो 6 है इससे हमें क्या करेंगे रिमेनिंग नंबर को 14 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 7 बोथ देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 14। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा 1372। 2 को क्या कर 2 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम ये देखेंगे कि इवन यूनिट प्लेस पर इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई पे 2 है तो इसका मतलब ये क्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसे डबल करेंगे। लास्ट डिजिट को डबल करेंगे और रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट डिजिट को हमने डबल किया तो 4 हो गया। रिमेनिंग नंबर 137 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 133। फिर हमने इस 133 को क्या किया, इस 3 नंबर को हम फिर से डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को हम रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे तो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कि 1372 ये होल नंबर जो है वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, मतलब वो 14 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट हम नंबर देखेंगे 15 की डिविजिबिलिटी रूल। 15 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 3 से या फिर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि होल नंबर 15 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि होल नंबर की हमें एडिशन करनी है। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका नंबर मतलब वो 5 से डिविजिबल है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे 5625। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 5625। इस 5625 से क्या 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें होल नंबर को ऐड करना होगा। 5 + 6 + 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 5 + 5 10। 10 + 8 मतलब 18। तो क्या है 18 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि होल नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल है। 5 की डिविजिबिलिटी का क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 की डिविजिबिलिटी तो 25 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि होल नंबर जो है वो 15 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखिए 16 की डिविजिबिलिटी रूल। इफ द लास्ट 4 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 16। अगर 16 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि होल नंबर भी 16 से डिविजिबल है। तो हमने कोई एग्जाम्पल दिया 6 5 5 3 6। तो हमें इसे डिविजिबल करना है। कौन से नंबर लास्ट के 4 डिजिट, अगर ये 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो क्या है होल नंबर भी 16 से डिविजिबल है। तो हम इस 5 5 3 6 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 3 4 और 6। तो इसका मतलब क्या है कि 16 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 16 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 17 इफ द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 17। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या करेंगे, हमने एग्जाम्पल लिया है 4913। तो 3 का क्या करना है हमें 5 टाइम्स, उन्होंने क्या जो लास्ट डिजिट है उसका 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट का हम करेंगे 5 टाइम्स 4 9 4 9 1। और जो लास्ट डिजिट है 3 उसका 5 टाइम करेंगे और उसमें से इस ओरिजिनल डिजिट में से उसे माइनस करेंगे। 491 - 5 3 = 15। तो 15 को हम 491 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 476। तो क्या है 476 में फिर से जो लास्ट डिजिट है 6 उसको
फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 माइनस 6 5 30, तो फिर कितना हो जाएगा इसका आंसर? 47 में से 30 चले गए तो कितना हो जाता है? 17। तो 17 क्या है? 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 476 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 17 और 491 भी 17 से डिविजिबल है। तो फिर 4913 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 17, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये है 17 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 9, अगर कोई नंबर 2 से या फिर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये है कि वो नंबर भी 18 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे 5832। तो इसमें देखिए 5832, इसमें क्या है कि अगर 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर कोई यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो एक तो इवन रहे या फिर 0 रहे, तो फिर क्या है 2 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है कि इसके एडिशन जो है वो भी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। 5 + 8 + 3 + 2 इज इक्वल्स टू 18। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। 9 2 से 18, तो इसका मतलब क्या है कि होल नंबर भी 18 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 19 की डिविजिबिलिटी रूल। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 19 इफ द सम ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट एंड रेस्ट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 19। अगर कोई नंबर का लास्ट नंबर से हम 2 टाइम्स करें और इससे रिमेनिंग नंबर के साथ सम करें तो वो नंबर क्या 19 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे 6859। इसके लास्ट डिजिट के क्या करना है? हमें 2 टाइम्स करना है। 9 2 = 18, इसके साथ क्या करना है? हमें सम करना है। तो सम करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 703। और 703 को क्या करना है? हमें फिर से 3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करके उसे 2 टाइम करना है। 2 टाइम करने के बाद कितना? 6 को इसके साथ ऐड करना है। 17 + 6 76। 76 में फिर से 6 को क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 6 2 = 12, तो 7 + 12 = 19। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होल नंबर है 6859 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। तो इस तरह से हमने आज डिविजिबिलिटी देखी। थैंक यू।